गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो कि एक लोक कहानी है, खुदा के नाम खत। ये हमारे सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो जो खुदा के नाम खत है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम क्या था? भीमराव सकपाल था। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। तो उनका ताल्लुक यानी वो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो उनका जो ताल्लुक था वो मध्य प्रदेश के महार खानदान से था। महार आप जानते ही हैं। इस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। छूत छात यानी ये जो थे एक नीची जाति से रिलेटेड थे, और उस टाइम जिस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे उस टाइम छूत छात की वबा बोलते हैं बुराई, बीमारी, बुरी बीमारी। मतलब वबा का मतलब होता है बीमारी, तो मतलब ऐसी वो बीमारी नहीं, छूत छात यानी नीची जाति के जो लोग होते थे उन लोगों से भेदभाव रखा जाता था, उनको बुरी नजरों से समझा जाता था, उन्हें अच्छे ओहदों पे नहीं बिठाया जाता था। ये कब की बात है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम की। तो उस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। वबा कहते हैं बुराई को, बीमारी को, बुरी बीमारी। तो डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा था। तो डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। एक दफा वे स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वे एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान के मालिक ने उन्हें डांटा और वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो एक महार खानदान से नीची जाति के आदमी थे। वे नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द यानी इंसान, फर्द, मेंबर, इंसान, तो छोटी जाति का कोई इंसान उनके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम कितना भेदभाव किया जाता था और छोटी जाति के लोगों को बुरा समझा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। एहतराम का मतलब होता है इज्जत। एहतराम यानी इज्जत। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम, इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। तो सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। जिस स्कूल के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे वहां पर उनके उस्ताद का नाम क्या था? अंबेडकर। उस्ताद, उनके टीचर, वो जो उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। जात पात की तफरीक का मतलब होता है फर्क करना। तफरीक मीन्स फर्क करना। तो वे जात पात की तफरीक में वो किसी को ऊंचे बड़े, छोटे बड़े, छोटी जाति के, बड़ी जाति के, अच्छे बुरे में वो फर्क नहीं मानते थे और ना भेदभाव करते थे, बल्कि वो सबको एक समान समझते थे। तफरीक यानी फर्क करना, तो वो फर्क नहीं करते थे। वे सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वे भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। यानी भीमराव अंबेडकर को जो अंबेडकर नाम मिला है वो उनके उस्ताद की वजह से मिला है, जिन्होंने उनके उस्ताद थे। तो भीमराव सकपाल नाम जो पड़ा है वो उनके उस्ताद की वजह से पड़ा है, जो कि छुआछूत की
जैसे भेदभाव नहीं करते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जाहिर सी बात है कि वो एक नीची जाति के लोग थे और नीची जाति के लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है। हर जगह उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखता। हर इंसान बचता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आगे जाकर भीमराव अम्बेडकर को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसकी वजह थी उनकी निजी जाति। मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने, इल्म यानी एजुकेशन हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था। उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि उनको वो अपनी ये तालीम हासिल करना चाहते, इल्म हासिल करने का शौक उनके और मेहनत करने का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। उन्होंने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पास बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन उन रुकावटों का सामना किया, उन रुकावटों को पार किया। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। आखिरकार उन्हें आला तालीम, हाई एजुकेशन, आखिरकार उन्हें हाई एजुकेशन के लिए इंग्लिस्तान यानी फॉरेन जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क में छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने जब वे अपनी तालीम हासिल करके हिंदुस्तान लौटे तो छूत छात और जात पात की तफरीक का पढ़ ही लिया, फर्क करना। तो छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया था। शुरू कर दी वो ये छूत छात की लानत यानी बुराई। तो छूत छात की इस बुराई ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका, एक बड़ा जो गुर्बत क्या कहते हैं, गरीबी और जहालत का शिकार हो गया था। क्योंकि उनको स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं, जो नीची जाति के लोग होते बच्चे होते थे, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गए थे। तो और जब इंसान पढ़ लिख के कुछ बनेगा नहीं तो गुर्बत उन पर हावी हो गई थी। तो छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका, यानी एक बहुत बड़ी जो जात थी, एक बहुत बड़ा जो तबका था, वो जहालत का शिकार हो गया था। अंबेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जैसे कमजोर यानी अपने जैसे जो छोटी जाति के लोग थे, जिनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था, उनको तालीम हासिल करने नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने ऐसे इंसानों के खिलाफ, ऐसे इंसानों की कमजोरी के लिए, ऐसे इंसानों को जो कमजोर लोग थे, उन इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई। गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। तो उन्होंने क्या किया था? गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को क्या किया था? बेदार किया। बेदार का मतलब क्या होता है? जगाना, जागरूक करना। बेदार यानी जागरूक करना। तो उन्होंने लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया, जो खौफ उनके दिल में था, दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी का मतलब क्या होता है? अपने आप पर भरोसा करना। ये जो कमजोर लोग थे, ये जो नीची जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के जो लोग थे, वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनमें हौसला नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके हौसले को तो लोग खत्म कर रहे थे, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, हर जगह उनके साथ नाइंसाफी की जाती थी, हर साथ उनके छूछात का व्यवहार किया जाता था। तो इस वजह से उनके अंदर वो लोग एक तरह से क्या हो गए थे? सुस्त हो गए थे। तो ऐसे लोगों का अंबेडकर ने गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को जागरूक किया, बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी की, अपने आप पर भरोसा कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो और इन मुश्किलों का सामना करो।
تو انہوں نے خود اعتمادی پیدا کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال یہ تھا کہ سماج میں باعزت کا مطلب ہوتا ہے عزت کے ساتھ، باعزت یعنی عزت کے ساتھ، تو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر نے کمزور طبقوں، یہ جو کمزور لوگ تھے یعنی جو چھوٹی جاتی کے لوگ تھے، جو چھوٹی ذاتیں تھیں، ان لوگوں کو تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے، کئی انسٹیٹیوشن قائم کیے اور کئی اسکول اور کالج کھولے۔ مدرسوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی۔ توجہ یعنی دھیان، یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی۔ ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی، یعنی انہوں نے کہا کہ عورتوں کو آدمیوں کے ساتھ برابر چلنے کا حق ہے۔ حقوق جو ہے وہ کا کی جمع ہے حق کی، حقوق کا کی جمع ہے حق کی، حق کی جمع کیا ہوگی؟ حقوق۔ تو حقوق کی وکالت کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانیت پر زور دیا، یعنی انہوں نے قومی ایکتا اتحاد یعنی ایکتا پر زور دیا۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ دستور یعنی قانون۔ دستور کسے کہتے ہیں؟ قانون کو۔ دستور کا مطلب ہوتا ہے قانون، دستور مینس قانون۔ تو انہوں نے ہمارا ملک کا، ان کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ دستور یعنی جو ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارے ملک کا سنویدھان جو ہے وہ کس نے کرا تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ امبیڈکر کو سونپی گئی۔ اس لیے انہیں بھارت کا دستور کا معمار بولے جاتا ہے بنانے والے کو، کاریگر۔ معمار یعنی بنانے والا۔ تو ہمارے جو ملک کا قانون تھا، ہمارے ملک کا سنویدھان تھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ بھارت کا یہ عظیم رہنما، عظیم یعنی بہت بڑا رہنما، 10 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا۔ کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا تھوڑا سا بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا۔ تفریق مینس فرق کرنا۔ خود اعتمادی یعنی اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ تفریق یعنی فرق کرنا۔ حقوق کا کی جمع ہے حق کی۔ معمار کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، تعمیر کرنے والا۔ معمار جیسے ہمارا قانون کو بنانے والے کون تھے؟ سنویدھان کو بنانے والے کون تھے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ عظیم مینس بڑا، ذات، برادری، طبقہ۔ اعلیٰ کا مطلب اونچا، بڑا اور عمدہ۔ اعلیٰ کا مطلب ہے اونچا، بڑا اور عمدہ۔ آخرکار یعنی کسی نتیجے پر پہنچنا۔ تو آخرکار یعنی کسی نتیجے پر پہنچنا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ لعنت مینس ناپسندیدہ چیز، برائی، خرابی۔ بیدار کرنا، جاگنا۔ اور دستور بولتے ہیں قانون کو۔ دستور یعنی قانون۔ دستور یعنی قانون۔ ہر انسان برابر ہے، سماج میں سبھی کو برابری کے حقوق کو حاصل ہیں۔ قانونی طور پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، یعنی ہمارا جو سنویدھان ہے وہ سبھی کے لیے ہے، ہمارا جو قانون ہے وہ سبھی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قانون کی نظر میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اور یہ جو کمال کیا ہے وہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، جو کہ خود ایک نیچی جاتی کے تھے۔ سوچئے اور بتائیے ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا اور ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरा नाम क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था और उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के एक महार खानदान से था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था और उनका ताल्लुक किससे था? महाराष्ट्र के महार खानदान से था। भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों शामिल हुआ? भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों शामिल हुआ था? तो भीमराव तो उनका असली नाम था और अम्बेडकर उनको अपने उस्ताद की वजह से हासिल हुआ था। अम्बेडकर उनके उस्ताद का नाम था, लेकिन ये रिश्ता ये शागिर्द और उस्ताद का ऐसा रिश्ता कायम हुआ कि उनका नाम भी क्या पड़ गया? अम्बेडकर। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचता है? तीसरा क्वेश्चन है कि छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचता है? तो छूत छात से तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। छूत छात से इंसान कमजोर पड़ जाता है, उसके साथ नाइंसाफी होती है। जो कमजोर छूत छात के लोग होते हैं, कमजोर तबके के, छोटे तबके के लोग होते हैं, उनके साथ हर जगह नाइंसाफी की जाती है। उनको आला तालीम हासिल नहीं की जाती, उनको स्कूल में दाखिला नहीं जाता, उनको मंदिरों मस्जिदों के अंदर दाखिल करने नहीं दिया जाता और उनको बहुत बुरी नज़र से दिया जाता है। और इसका क्या होता है, और इसका असर ये होता है कि वो लोग सुस्त हो जाते हैं। वो लोग अपनी आला तालीम हासिल नहीं कर पाते तो वो अपने मुल्क की तरक्की में योगदान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचाता है और मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो होता है वो जहालत और गुर्बत का शिकार हो जाता है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? हमने पढ़ा है कि भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है, जो कि भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। दस्तूर यानी कानून। अब ये क्वाइद है, क्वाइद यानी ग्रामर। तो ग्रामर का ये है कि बेजान चीजों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क पाया जाता है। भाई हम ये है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुत्ता है, ये कुतिया है, ये घोड़ा है, ये घोड़ी, ये तो हमें पता चल जाता है कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। लेकिन जो बेजान चीजें होती हैं उनके अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क पाया जाता है। जैसे अपन ने कहा ये घड़ी, कुर्सी वहां पड़ी है, ठीक है, टेबल वहां खड़ी है, टेबल पड़ी है, ये खड़ी है, चौक वहां पड़ा है, पंखा चल रहा है। तो इसके अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क पाया जाता है। इन बेजान चीजों का मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वर्ड को सेंटेंस में रखकर हमें पता चल जाता है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। जैसे बेजान चीजों को रखें। अब आप जैसे आपके पास मकान है, अब मकान क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, ये किसे पता चलेगा? अपन उसको सेंटेंस में रख के बता देंगे मकान बहुत बड़ा है यानी मुज़क्कर है। ऐसे ही दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, दरवाजा है, दरवाजे को अपन सेंटेंस में रख के देखेंगे दरवाजा खुला हुआ है यानी घड़ी बहुत खूबसूरत है, घड़ी बहुत अच्छी है। तो ये घड़ी को अपन रख के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मुज़क्कर है, मुअन्नस है। तो बेजान चीजों के अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क पाया जाता है। नीचे दिए हुए लफ्जों से मुज़क्कर और मुअन्नस छांटकर लिखिए। नीचे दिए हुए लफ्जों से मुज़क्कर और मुअन्नस छांटकर लिखिए। जैसे मुसीबत क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुसीबत, उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, पड़ी यानी क्या है? मुअन्नस। रास्ता बहुत लंबा था यानी मुज़क्कर। उसने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, तालीम की है यानी मुअन्नस। उसकी रास्ते में बहुत सारी रुकावट आई यानी मुज़क्कर। उसने बहुत मेहनत की है यानी मुअन्नस। उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया यानी मौका मिल गया मुज़क्कर। जहालत, उसने
اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے بہت بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے. اس نے اس کے ساتھ جہالت کی ہے. جہالت کی ہے یعنی مؤنث. ظلم مذکر، اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. خوف، اس کے اندر شیر کو دیکھ کر اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا. خوف پیدا ہو گیا یعنی مؤنث. قوم، ہمارے ملک میں بہت سی قومیں ہیں. بہت سی. قوم یعنی مؤنث. تو مصیبت، تو ہم یہ جو لفظ آئے ہیں یعنی یہ جو بے جان چیزیں ہیں، تو اپن ان چیزوں کو سینٹینس میں رکھ کر دیکھیں گے اور اس میں سینٹینس میں رکھ کر دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے امبیڈکر کا اصلی نام کیا تھا؟ تو امبیڈکر کا اصلی نام بھیم راؤ سکپال تھا. امبیڈکر کا اصلی نام کیا تھا؟ بھیم راؤ سکپال. تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی مجبوری میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. چھوت چھات کی لعنت نے یعنی اس برائی نے، چھوت چھات کی لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا. سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ تعلیم. تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا.